माता दी। मैं रूबी आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी देखिए दोस्तों, दोपहर के बज गए हैं 4। अभी तो दोपहर ही मैं बोलूँगी क्योंकि आजकल धूप इतनी रहती है ना कि 4 बजे ही लगता है कि अभी 12 ही बजे हैं। तो अभी दोपहर के 4 बजे, धूप काफ़ी ज़्यादा है। मैं कब से इंतज़ार कर रही थी कि अब धूप कम हो तो खेत जाएं, क्योंकि खेत में मजदूर लगे हुए हैं गेहूं की कटाई करने में। अब देखने के लिए जाना है वहाँ की बोझा बंधा है कि नहीं बंधा है, क्योंकि आंधी वगैरह कल आ गई थी तो फिर जल्दी से हमारा फसल कट के घर आ जाए, यही हर किसान चाहेगा। अभी चैत का महीना है तो हर एक किसान दिन रात मेहनत कर रहा है खेत में। तो दोस्तों हाँ चलते हैं, रुको भी। तो बस मैं चल रही हूँ खेत के लिए। और वहाँ पे कल तो गेहूँ कट गया था, मुझे पता चला। मैं परसों गई थी खेत, कल नहीं गई थी। आज जाने वाली हूँ अभी। तो बस मैं जाऊँगी और मेरे साथ जाएगी सोना या फिर मानसी जाएगी, ताकि कुछ थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करेगी, वो आप लोगों को दिखाएगी। तो बस मैं अब पहनूंगी चप्पल और खेत के लिए निकलते हैं। फिर वही चल के आप लोगों से मिलते हैं, क्योंकि माही जो है हाथों में ताला वगैरह लेके खड़ी है कि मैं बाहर जाऊँ, लेकिन ताला बंद के। ये वाला ताला ही सारे रूम में लगा बेटा, जा। क्योंकि दोस्तों मैं चली जाती हूँ ना तो फिर बच्चे हैं छोटे, ये लोग दरवाज़ा खोल देती हैं तो बिल्ली उस रूम में घुस के, मैं नहीं चाहती कि गंदगी फैला दे। और चाबी टांग देना है। और दोस्तों आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा, आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि दोस्तों जो जो चीज़ें आज मैंने वीडियो में दिखाई है ना, वो सारी चीज़ें हम डेली रूटीन में नहीं दिखा सकते हैं। और साल में 2-4 व्लॉग ही ऐसे आते हैं जिनका हम आप सभी को ब्लॉग दिखा सकते हैं। और आप सभी, हम यही चाहते हैं कि जितने भी हमारे व्यूअर, सब्सक्राइबर, हमारे जितने भी फॉलोअर्स हैं, सब लोग अच्छे से एंजॉय करें और वीडियो को खूब मतलब कि एकदम देख करके उनको अच्छा लगे। हमारी कोशिश यही रहती है, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोग वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। और ये देखिए मैं आ चुकी हूँ खेत। और हाँ दोस्तों, मैं एक चीज़ आप सभी को बताना भूल रही थी कि आज के व्लॉग में 2 दिन का मिक्स व्लॉग है, लेकिन मैंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारी ऐसी क्लिप है जो मैंने आज की वीडियो में ऐड की है और कोशिश की है सारी छोटी से छोटी चीज़ों को रिकॉर्ड करने की और आप सभी तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। तो दोस्तों हमने जिनको ठेका दिया था ना गेहूं काटने का, उन्होंने हमारे इस खेत का गेहूं काट दिया है। और आप लोग देख सकते हैं कि बोझा भी इसका पूरा बंध गया है। बोझा बंधने के बाद इसको एक जगह इकट्ठा किया जाता है, इसको यानी कि पाहा लगाया जाता है। जहाँ पे पाहा लगेगा वहीं पे थ्रेसर वाले आएंगे और फिर काटेंगे। तो हम आज रात में ही कोशिश करते हैं कि थ्रेसर बुलवा के गेहूँ कटवा लेते हैं। इसीलिए ये सारे लोग 3 लोग हैं, इन्होंने ही इसको काटा है और इन्होंने बांधा है और इन्होंने ही इसको इकट्ठा करने का पूरा अपना ठेका ले रखा है। अब हमारा दूसरा खेत रह गया है, लेकिन यहाँ का पूरा ये लोग इकट्ठा करने के बाद कल वहाँ चले जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों इतनी बालियाँ खेत में टूटी थी ना, इतनी बालियाँ खेत में टूटी थी कि मतलब मुझसे देखा नहीं जा रहा था। पिछले साल भी यही हाल था, लेकिन पिछले साल माही के पापा थे ना, तो वो मुझे ये सारी बालियाँ उठाने ही नहीं नहीं उठाने दिए थे, क्योंकि वो बोल रहे थे क्या फालतू जो है मेहनत कर रही हो, कम 2-4 किलो खेत में तो जाएगा ही जाएगा। ये किसान का मानना होता है, अगर खेत में जितने अनाज पैदा हो जाते हैं, सारे अनाज अगर घर पहुंच जाए तो किसान राजा बन जाए। अगर सारे अनाज घर पहुंच जाए तो वैसे भी चैत के महीने में सबको राजा ही बोला जाता है। किसान भी राजा होता है, मजदूर भी राजा होते हैं। हमारे यहाँ जो रस्सी बनती है, जिनको बोझा बांधा जाता है, जिनकी गठरी बांधी जाती है ना गेहूं की, वो भी गेहूं लेते हैं और थ्रेसर वाले गेहूं लेते हैं। खेतों में गेहूं चारों तरफ फैले होते हैं, सड़कों पे गिरे होते हैं। मतलब ये चैत का महीना ही एक तरह से राजा होता है, लेकिन किसान राजा नहीं हो पाता है। हालांकि इस महीने में किसान जितना गदगद होता है ना, वो शायद किसी महीने में भी गदगद नहीं होता होगा।
तो हाँ दोस्तों, मैं बता रही थी कि इतनी बालियाँ टूटी थी ना, इतनी बालियाँ टूटी थी कि मतलब मुझसे देखा नहीं गया। मैंने कहा कम से कम 2-4 धरा गेहूँ तो खेत में ही पड़े रह जाएंगे। इनकी बालियाँ इतनी ज़्यादा मतलब कि सूख गई थी कि बोझा बांधते टाइम बहुत बालियाँ टूटी हैं दोस्तों। और बोझा बांधते टाइम ही बालियाँ टूटती हैं, ऐसे कभी नहीं टूटती है। तो ये लोग थोड़ा ठेका दो ना तो लोग संभाल के काम नहीं करते हैं, तो हो जाता है। तो इसलिए मैं बच्चों को ले करके सारी बालियाँ बीन रही थी खेत का, और उन्होंने एक जगह पे पूरे गेहूं को इकट्ठा कर दिया है, पूरे बोझा को, यानी कि गेहूं की जो ये देखिए बोझा थे गट्ठर, सब उन्होंने इकट्ठा कर दिया। 2-4 गट्ठर ही बचे हैं। इसके बाद वो घर चले जाएंगे और हम इसको बिनेंगे बच्चों को लेके। मतलब जितना हो सकेगा सारी बालियां मैं बिन लूँगी। सारी तो नहीं कह सकती दोस्तों, क्योंकि सारी मैं नहीं कर पाऊँगी। और एक मांग में ही हमारा जो है वो हालत ख़राब हो रहा था। माही भी आ गई थी, उसके बाद फिर नैन्सी भी थी, फिर उसके बाद शाम हो रही थी। अभी हम घर चल रहे हैं। शाम के अभी बज गए हैं 6:30 दोस्तों, और हम लोग आ चुके हैं घर। वहाँ से आने के बाद मैंने सानी भी कर दिया है, पानी वगैरह भी डाल दिया है, गोबर भी फेंक दिया है। तो बस अब खाने का इंतज़ाम करना है। और छत पे कपड़े पड़े हैं जो सूखे नहीं हैं, मतलब सूखे हैं, तो उनको हमें ले आना है। छत पे चल रहे कपड़े उतार लेंगे और फिर उसके बाद देखते हैं कि खाने में क्या बनेगा। शाम के खाने में दोस्तों आज कुछ खास नहीं बनेगा, सिंपल सी भुजिया की सब्जी बनाऊंगी। भुजिया, मैं बोल रही हूँ भुजिया की सब्जी, आलू की भुजिया बनाऊंगी सिंपल सी, जीरे से तड़का दूंगी लहसुन और प्याज से। अच्छा हाँ, हमारी एक बहन ने कल की वीडियो में कमेंट किया था कि आपने नवरात्रि में भी लहसुन और प्याज खाना नहीं छोड़ा है। तो मुझे उस नवरात्रि में भी दोस्तों ऐसे ही कमेंट आते हैं। तो वैसे तो नहीं खाना चाहिए, ज़्यादातर लोगों के यहाँ नहीं खाते, लेकिन दोस्तों पता है मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ शुरू से ही ऐसा कोई रिवाज नहीं था। दीदी मारी आपको मेरा बच्चा। छोटा है बेटा, वो अभी समझदार नहीं है, क्यों मार देती है उसको? उसके बाद दोस्तों हमारा राजा बेटा बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, क्योंकि अपनी बहनों से इनका झगड़ा होता ही रहता है। एक नहीं तीनों, माही से तो कम लगता है, पर सोना और मानसी से ना कुछ ज़्यादा ही लगता है। और फिर वो लोग भी छोटे हैं, उनको भी इतनी अकल अभी है नहीं, वो लोग भी जमा देती हैं एक तमाचा। तो फिर ये रोने लग गया था और जिद पे आ गया था। मैं रसोई साफ़ कर रही थी, साफ़ करने के बाद इनको बहलाया, और उसके बाद दोस्तों ये देखिए ये रात का टाइम हो रहा था। और मैंने कहा था ना कि हम आज कोशिश करेंगे कि रात में कटवा लेते हैं। तो रात के दोस्तों अभी बज रहे थे 10:30, और 10:30 बजे से ही थ्रेसर चालू हुआ था। हम खेत में हैं, और यहाँ पे मतलब कि ये 5-6 मजदूर वाले भैया लोग हैं, ट्रैक्टर वाले हैं, मैं हूँ और देवर जी हैं। तो रात के टाइम है, दिन में दोस्तों इतना दिक्कत होती है ना, थ्रेसर मिल ही नहीं रहा था। 2 दिन से आज हम थ्रेसर ढूंढ रहे हैं, पर कोई थ्रेसर वाले मिल ही नहीं रहे थे। रात में मिला तो हमने कहा चलो रात में ही कटवा लेते हैं, क्योंकि मौसम भी ठीक नहीं रहता, इसलिए अनाज जल्दी घर पहुंच जाए तो ज़्यादा अच्छा रहे। अभी हो रहा था सुबह का टाइम, रात में हम आ गए थे 1 बजे घर आए हैं हम, रात में 1 बजे। 1.5 घंटे टोटल लगे हैं गेहूं कटवाने में। उसके बाद बोरी भरने, उठाने, धरने में। गेहूं की बोरी हम वहीं पे रख के चले आए हैं। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सानी वगैरह हमने कर दी है, चाय भी बना लिया है, नाश्ता भी कर लिया है, बच्चों को भी उठा दिया था। और अब हम फिर से वापस चल रहे हैं, खेत चलने की तैयारी कर रहे हैं। तो नाश्ता वगैरह तो हो गया है, बस बच्चों को उठा रही थी और इनको समझा रही थी कि घर वगैरह अच्छे से देखना, और मुझे 1-1.5 घंटे लगेंगे। तो हम लोग खेत की तरफ जा रहे हैं, हमारी मम्मी भी जा रही है। हाँ दोस्तों, अभी देखिए सुबह का टाइम हो गया है। चलो सुबह के अभी 6:30 बज रहे हैं, दिखा थोड़ा चाहिए, अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं, और हम लोग चल रहे हैं खेत के लिए। हिलावत का बेटा, तो सड़क पे हम लोग, चलो धीरे धीरे चलती रहो, चलो फिर कोई देखेगा तो कहेगा सड़क पे, बीच सड़क पे खड़ी होगी क्या करने लगी। तो अभी वैसे भी धूप निकल आई है, रात में गेहूं कट गया था, तो हमने कहा कि चलो अभी इस टाइम वहाँ पे गेहूं सब फैले होंगे, बिखरे पड़े होंगे, तो उसको भरना है हमें, इसीलिए चल रहे हैं। और मानसी को भी हम साथ में ले आए ताकि मानसी जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर ले। हम लोग खेत की तरफ चल रहे हैं, तो सुबह का भी टाइम है,
तो अब खेत आने ही चाय वाला वो है। पी के आई हो? चाय और पी के आए हैं। और आप लोग चाय पिए कि नहीं? माही दीदी और मानसी दीदी, माहिर और नैन्सी हाँ। सब लोग चाय पी चुके हैं। सब लोग चाय अभी कहाँ पिए हैं? अरे। अभी और नैन्सी सो रहे थे ना, ऐसे बोलो। अभी और नैन्सी सो रहे थे। हाँ, मानसी थोड़ा बहुत वीडियो बनाना भी। हम पहुंच गए हैं, मतलब देखिए पीछे जो दिख रहा है ये भूसा है। देखिए किस तरह गद्दे की तरह बिछे, मम्मी भी है। लास्ट में देखिए। इसमें गेहूं भी गया है। दिखाओ, देखिए है। हटो मम्मी, थोड़ा दिखा दो इनको। देखो ये दूर तक खूब है। इस तरह है क्योंकि कोई भूसा चोरी ना कर ले जाए। चलो झाड़ू निकाल लेते हैं पहले। चलो अभी भूसा भरेंगे। नहीं, पहले झाड़ू लगाना है ना, ये सब जो इधर फैला है इसको उठाना है। चले चलना। तो देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं खेत में और ये देखिए रात के टाइम पे तो यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा था ठीक से, पर अभी सुबह का टाइम है और अभी 7 भी नहीं बजे हैं। 6 बजे, 6:30, सवा 6 बजे ही मैं जो है खेत के लिए निकल पड़ी थी, क्योंकि सवेरे सवेरे जो काम हो जाता है ना वो फिर बाद में नहीं हो पाएगा। और सुबह थोड़ी एनर्जी रही। कल रात में 1-1:30 बजे तक हम जगे और सुबह 5 बजे ही मेरी आंखें खुली। अभी अनाज खेत में पड़ा है तो फिर नींद कहाँ से लगेगी और चैन भी नहीं आता है, तो फिर आंखें खुली। भूसा भी पड़ा है दोस्तों और अनाज भी यहीं पे पड़ा रह गया था। तो मैं झाल, इतनी बड़ी वाली जो बोरी होती है जिसमें भूसा भरते हैं, इसको लाना भूल गई थी घर से। तो माही को फ़ोन करके बुलवाई तो माही यहाँ पे झाल लेके आ गई। वापस से फिर से हम वही बालियाँ बिन रहे हैं दोस्तों। ये फिर से ये बालियाँ बताएं आप सभी को कहाँ की थी। ये बालियाँ थी, बोझा जब जो सारा इकट्ठा हुआ था आप लोगों ने देखा, उस बोझे के नीचे की बालियाँ है। क्योंकि रात में थ्रेसर में जब गेहूँ करता है ना तो ठीक से दिखाई नहीं देता है, बालियाँ पैर से टूट करके नीचे गिर जाती हैं। तो उसी बालियों को मैं फिर से उठा रही हूँ और इन बालियों को फिर से हम झाल के अंदर रखेंगे। और हमारा जब ताल का खेत कटेगा ना, गेहूँ कटेगा थ्रेसर से, तो वहाँ हम इसको ले जाके कटवा लेंगे। इसीलिए इसको हम बिन रहे हैं। बहुत गेहूँ गिरा था दोस्तों, बहुत ज़्यादा बालियाँ भी टूटी थी, तो इसलिए मेहनत बहुत ज़्यादा आज पड़ी है। कल से ही मेहनत पे मेहनत किए जा रहे हैं। और हालत तो ख़राब थी, बस नाश्ता एक बिस्किट खा लिया था पार्ले और चाय। तो लगभग 2.5 से 3 घंटे मुझे यहाँ पे लग चुके थे और अभी मुझे करीब 1.5-2 घंटे हो चुके थे। गेहूँ घर पहुँचवाना है, भूसा रहेगा, भूसा हम शाम को भरेंगे। देखते हैं कि एक लेबर पकड़ लेते हैं, नहीं तो किसी को बोलेंगे, क्योंकि अकेले भरना तो भूसा बस की बात है नहीं है। भूसा भर जाए फिर जाके शांति मिलेगी, फिर वहाँ का काम रह जाएगा। तो बालियाँ हमने बिन ली दोस्तों। गेहूं को भी जो थोड़ा बहुत था उसको भर दिया है। उसके बाद ये सारे गेहूं जो थ्रेसर के नीचे थे ना, वो सारे गंदे थे, मतलब मट्टी वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें इसमें लग गई थी, कंकड़ मिट्टी, मतलब बाली वगैरह सभी कुछ था। तो इसको इकट्ठा करने के बाद हम इसको हवा में उड़ा दें। तो ये देखिए दोस्तों, जितने भी गेहूं थे ना जिसमें कचड़ा ज़्यादा था, उन सबको हवा में हमने उड़ा दिया। वैसे हवा बराबर नहीं चल रही थी, कभी हवा, क्योंकि सुबह का टाइम था ना, अभी कभी हवा रुक रही थी कभी चल रही थी। तो फिर मैं रुक रुक के अपना काम भी कर रही थी। हवा नहीं चल रही थी तो कुछ दूसरा काम करने लगती थी, और जब हवा चले फिर मैं इसको हवा में उड़ा देती थी। तो ये देखिए हवा में उड़ाने के बाद इतना गेहूं निकला, और इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मिट्टी। इसको हमें धोना पड़ेगा, खूब सारा पानी लगेगा इसमें। या फिर अभी आजकल जब गेहूं जो खेतों में करते हैं ना, जैसे कंकड़ वगैरह जिसमें होते हैं, जो गंदे गेहूँ होते हैं, वो हम बकरियों को खिला देते हैं। तो इसको हम अलग से रखेंगे, मिलाएंगे नहीं, बकरियों को खिला देंगे। और ये देखिए गेहूं यहीं पे सारा रखा है, तो इसलिए मुझे और भी रात भर नींद नहीं आई दोस्तों। इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे रात भर ठीक से नींद नहीं आई है, क्योंकि हमारा फसल खेत में सारा अनाज पड़ा था, तो नींद कहाँ से आती। जो बोरियां ज़्यादा भरी थी ना दोस्तों, उसमें से मैं गेहूँ निकाल के इसमें रख रही हूँ, क्योंकि रात में ठीक से समझ में नहीं आ रहा था। कुछ बोरियां तो थी जिनको मैंने रात में बांध दिया था, लेकिन कुछ बोरियां खुली रह गई थी, और इसी पन्नी से हम इनको ढक दिए थे, ढक करके घर चले गए थे। तो अब मैं सबको रख रही हूँ, क्योंकि हमने बोला है देवर जी से कि वो ट्रैक्टर लेके आ जाएं और सारा गेहूँ पहुँचा दें। तो देखते हैं कि वो कितने बजे आते हैं। अभी तो मैं जो है काफ़ी मुझे टाइम हो गया है यहाँ पे आए हुए,
तो अब शायद आ रहे होंगे, करीब टाइम हो रहा होगा 7:30 बजे का या फिर करीब 8 बजे का। तो इसके बाद दोस्तों सारा कुछ मैंने तैयार कर दिया था, बस आए हमारी गाड़ी और अनाज घर पहुंच जाए। उसके बाद एक बोरी हमने कहा भूसा ले लेते हैं, क्योंकि चारा ख़त्म हो गया था। बिल्कुल सही टाइम पे हमारा जो गेहूं का है ना वो थ्रेसर से कटा है, क्योंकि चारा भी ख़त्म हो रहा था। तो हमने कहा चलो आज के लिए चारा भर लेते हैं बोरी में, और बकरी को सानी वगैरह देने के लिए भी चारा नहीं था घर में। तो बस एक बोरी हमने यहाँ पे भूसा भी भर लिया है। मतलब काम इतने हैं कि ख़त्म नहीं हो रहे हैं, एक पे एक काम किए जा रहे। उसके बाद दोस्तों ये देखिए देवर जी जो है वो ट्रैक्टर लेके आ गए थे, और अभी भी साथ में आया है। और जो है अकेले सारी चीज़ों को मैनेज कर पाना ना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है। इतना मुश्किल होता है कि पूछिए मत। कभी कभी मतलब इतना परेशान हो जाती हूँ, और इतना रोना भी आता है, गुस्सा भी आती है, मतलब सब कुछ आता है। अकेले करना ये सारे जो खेती बाड़ी का काम होता है ना वो औरतों के बस का नहीं होता है सारा कुछ करना। बाकी सारी चीज़ें तो हम कर लेते हैं, पर ये सारी चीज़ें इतनी बड़ी बड़ी बोरियां इनको उठाना। अभी मेरे ऑपरेशन को भी 1 साल हो गए हैं, मार्च में ही पिछले साल मैंने करवाए थे। तो थोड़ा भारी चीज़ों को मुझे डर लगता है उठाने से, क्योंकि थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ पे, मतलब तो इसीलिए मैं इन सारी चीज़ों को उठाने से थोड़ा सा झिझकती हूँ। लेकिन कोई था नहीं, तो फिर हम दोनों ने उठा के इसको जो है रखना शुरू कर दिया, क्योंकि इनको भी जाना है अपने काम पे। सुबह ये निकल जाते हैं 8 बजे, तो अभी तो 8 नहीं बजे हैं। तो इतनी हड़बड़ी में ये थे ना कि इनको बस निकलना था जल्दी से, तो इसीलिए सारी चीज़ें मैंने ही रखवाना शुरू कर दिया। वैसे होता तो हम चाहे थोड़ा देख लेते, किसी को बुलवा लेते, पर टाइम बिल्कुल नहीं था, तो इसलिए सारी चीज़ों को ये देखिए फिर आ गए थे। जो है वो छोटे वाले देवर जी पहले से आए थे, मझले वाले देवर जी आ गए थे, तो फिर इन्होंने उठवा के रखना शुरू कर दिया था। बाकी कुछ बोरियां तो मैंने रख ही दी थी, बस कुछ बोरियां बची थी, 2-4 बोरियां बची थी, तो फिर इन्होंने रखवा दिया है और ये लेके चले जाएंगे घर। मैं अभी रुकूंगी, क्योंकि मुझे अभी ये सारी बोरियां के नीचे जो गेहूं है उनको इकट्ठे करने हैं। कुछ अभी और है जो हवा में उठाना है। जो बड़ी बड़ी बोझ बंधे थे ना गेहूं की, उनकी जो रस्सियाँ हैं उसे उठा के मुझे रखना है, क्योंकि उस वाले खेत में रस्सियों का अभी काम रहेगा। तो दोस्तों थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी कि पूछिए मत, और भूख के मारे हालत भी ख़राब हो गई थी। ये देखिए, तो हमने मंगाया स्प्राइट। आपको पीना है? रुको रुको थोड़ा सा दे दो। स्प्राइट और समोसे मंगवाया, खाया भी है थोड़ा सा। पहले अपना पिया नहीं है हम लोग, अपना वाला अभी हम लोग को बांट दिया,